नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन करा रहा हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़वाल का जो बुक, ठीक है, जो दोस्तों मैं स्पेशल आप लोग को बिहार दरोगा के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो मैं पाषाण काल करा रहा हूँ, इससे पहले मैं आप लोग को पार्ट 1 करा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से हम पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो देखिएगा इसको, जो आपको पूरा पाषाण काल आपको 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों मध्य पाषाण आपको 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व है। उसी प्रकार नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार देखिएगा आपको जो निम्न पाषाण काल हो जाएगा, निम्न पाषाण काल आपको हो जाएगा 26 लाख से 26 लाख से आपको दोस्तों हो जाएगा जो 50,000 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपको 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको उच्च पाषाण काल आपको 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ से पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो आपको हो जाएगा सही आंसर इसका रॉबर्ट बुश फूट को। आगे देखते हैं, मानव इतिहास का प्रारंभ काल क्या कहलाता है? मानव का इतिहास काल प्रारंभ काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस प्रकार का प्रयोग करते थे? तो आपको पत्थर का करते थे, ठीक है, स्टोन का। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप खंड का था? तो आपको जम्बू द्वीप हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्राचीन रूप से भिन्न था, उसे मान्यता किस रूप में जाना जाते हैं? तो पिथैगोरस के रूप में। आगे बढ़ते हैं, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप हो जाएगा हन्नौ नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पूरा वास्तविक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपको हो जाएगा कालीबंगन से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। प्रहस्त युग के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता था, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं, उखनित प्राणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आजमगढ़ से मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में, ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो आपका हो जाएगा जौ था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, चाकोलित युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग से। आगे देखते हैं फ्रेंड, ताम्र पाषाण कालीन स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र हो जाएगा। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दायमाबाद आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कलश सावधान तथा कलश को घर के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्र पाषाण स्थल है, ठीक है। नौदा टोली महाराष्ट्र, जो इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदन भांग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। निवास आपको जगह महाराष्ट्र, जो पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ताम्रवर्ती हो जाएगा राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले भांड सफ़ेद
रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ठीक है, नवपाषाणी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष हुआ था 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ठीक है, भारतीय पुरास्थल के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिला आश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीम, आपको हो जाएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश हो जाए। ठीक है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त है? नवपाषाण काल से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेबल उपकरण किस काल में संबंधित है? तब निम्न पुरापाषाण काल से। ठीक है, तंबावती के नाम से कौन संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोलिथ औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की अखेटक खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणी स्थल कौन से हैं? तो आपको महदा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? ठीक, तो उच्च पुरापाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, जाट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। ठीक है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुए हैं। कपास के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको मेहरगढ़ से। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व के स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपको सराय नाहर राय से। ठीक है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंद्रहो, सुतगांगडोर, हड़प्पा तथा कोटजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आगे देख लेते हैं। नवपाषाण काल स्थल हो जाएगा राज हो जाएगा। बुर्ज होम कब्रों में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कश्मीर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुफक कराल आपका हो जाएगा कश्मीर, जो कृषि और पशुपालन के साथ हड्डी निर्मित औजार, कुशर, मृद भांडों का प्रमाण, लील बट्टा व हड्डियों से निर्मित सुई के साथ प्राप्त हुए। ठीक है, मेहरगढ़ हो जाएगा जो पाकिस्तान में। ठीक है, गेहूँ की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदाहा आपका हो जाएगा मदाहा उत्तर प्रदेश, जो गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा से भी साक्ष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलिहड़वा जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। आगे देखते हैं। संगनन कल्लू जो कर्नाटक में। ठीक है, राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। आगे देखते हैं। पिकली हल जो कर्नाटक, राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पोपानी मांडो उत्तर प्रदेश, जो आपको जगह मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड से प्राप्त हुए हैं।
आगे देखते हैं सारू तारू असम, जो गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चिराद आपको हो जाएगा बिहार में जो है, ठीक है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित हैं। आगे देखते हैं दायोजली जो असम में, ठीक है, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, नवदा टोली नामक ताप प्रसारण स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोग को हड़प्पा सभ्यता का कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। इसका आप लोग को PDF जो व्हाट्सअप ग्रुप और जो टेलीग्राम आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।